सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच तेज होती जा रही है। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने भी सीबीआई जांच की मांग की है, जिसे लेकर उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात की और मामले को लेकर खत सौंपा। आज मुंबई पुलिस धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता से पूछताछ करेगी, जिसके बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ये पूछताछ सुशांत के फिल्म ड्राइव के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर होगी, जिसे धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बांद्रा पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर महेश भट्ट का बयान दर्ज किया गया। महेश भट्ट से करीब 2 घंटे पुलिस ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक महेश भट्ट ने बताया कि वो सुशांत से सिर्फ 2 बार मिले हैं और सड़क 2 में सुशांत को कभी लीड रोल ऑफर नहीं किया गया। गोरखपुर में 1 करोड़ की फिरौती को लेकर 5वीं के छात्र की हत्या कर दी गई। 26 जुलाई को छात्र का अपहरण हुआ था। जांच कर रही पुलिस को छात्र का शव बरामद हुआ है। हम पूरे गांव में ढूंढे, पहले जो आसपास दुकान के सब सारे गांव के आसपास पूरे ढूंढ गए। पूरे हम लोग परिवार ही निकल गए घूमने खोजने, कहीं पता नहीं था। तब हम लोग उस समय प्रशासन को इतला किया। इधर गोरखपुर में अगवा बच्चे की हत्या पर सीएम योगी ने नाराजगी जताते हुए सख्त फरमान जारी किया है। सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही अपराधियों के खिलाफ एनएसए लगाए जाने पर विचार करने और पुलिस की जवाबदेही निर्धारित करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के आदेश दिए हैं, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। यूपी में लगातार बढ़ रहे अपराध के मामलों को लेकर विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी में जंगल राज होने का आरोप लगाया। वहीं अखिलेश यादव ने भी गोरखपुर मामले को लेकर सरकार पर हमला किया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में क्लर्क का काम करने वाले भीम पंडित सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। भीम पंडित 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस दफ्तर में साल 2000 से काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक ये लोग शिकार को पार्टी दफ्तर में एंट्री करवाते थे और अपने प्रभाव में लेकर करोड़ों का चूना लगाते थे। यूपी के महोबा में 2 दबंगों ने एक होमगार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक होमगार्ड आशाराम और आरोपियों के बीच जमीन को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। सोमवार को किराना स्टोर पर इन लोगों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद चांद बाबू नाम के शख्स ने होमगार्ड को गोली मार दी। बिहार के खगड़िया में एक शख्स ने प्रेमिका की मां की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के कब्जे से युवक को छुड़ाया। पुलिस के मुताबिक युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिवार ने युवती की शादी किसी और लड़के से करवा दी थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गोबर के ढेर पर कचरा फेंकने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। झगड़े के बीच एक गुट ने दूसरे पर बेचले से वार किया, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सहारनपुर में पुलिस ने एलएलबी और पॉलिटेक्निक के 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। दोनों छात्र अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इनके पास से एक महिला से छीने गए सोने की इयररिंग, लैपटॉप, मोबाइल, बाइक और तमंचा बरामद किया है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर विवादित बयान दिया है। नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि कोरोना को देखते हुए कुर्बानी ना दें। कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चों की दे। इस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपने पवित्र चीज़ को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज़्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे भरना पड़ता है। कोरोना काल में बकरीद की बकरों की कुर्बानी में दिक्कत को देखते हुए एक संगठन ने इसका उपाय तलाश लिया है। इस संगठन ने इको फ्रेंडली बकरी तैयार किए हैं। इस संगठन का कहना है कि जो लोग सांकेतिक कुर्बानी देना चाहेंगे उनको ये इको फ्रेंडली बकरे मुहैया कराए जाएंगे। ये बकरे मिट्टी से बने हैं, बाकायदा मूर्तिकारों से ये बकरे बनवाए गए हैं।
राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तारीख आने में अभी भले ही कुछ दिन बाकी हों, लेकिन राम नगरी अयोध्या में उत्साह चरम पर है। जश्न शुरू हो गया है। वहां अभी से दिवाली मनने लगी है। राम की पौड़ी पर लोगों ने सैकड़ों दिए जलाए। सरयू के तट का नजारा देखते ही बन रहा है। मुस्लिम परिवारों के घरों में भी दिए बन रहे हैं। फ्रांस से आ रहे 5 राफेल विमानों का पहला जत्था कल भारत पहुंच जाएगा। ये 5 राफेल विमान 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंचेंगे। इन राफेल विमानों को अंबाला में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाना है। अंबाला एयरबेस भी अब राफेल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। राफेल विमानों के भारत आने के मद्देनजर अंबाला एयरबेस के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त भी कड़े कर दिए गए हैं। अब अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। जो सिक्योरिटी जोन है उसमें ना तो ड्रोन को उड़ना अलाउड है, ना उड़ाना अलाउड है, ना फोटोग्राफी अलाउड है। ये आर्मी और एयरफोर्स दोनों की तरफ से पहले भी चिट्ठियाँ जा रही हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से भी है। और जहाँ तक राफेल के संबंध में है, ये अम्बाड़ा का सौभाग्य है, इतनी बड़ी यहाँ स्क्वाड्रन बनी है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस उसके लिए तैयार है। धौलपुर में एक महिला के गैंगरेप का मामला सामने आया है। आधा दर्जन लोगों ने महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। मंदिर जाते वक्त 2 युवकों ने महिला को तमंचे की नोक पर अगवा किया और फिर साथियों के साथ मिलकर उसका रेप किया। महिला का कहना है कि वारदात के बाद जान से मारने की धमकी देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पुलिस ने एक सीरियल रेपिस्ट के खिलाफ NSA के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक रहमत नाम के इस बदमाश पर 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रेप के एक केस में आरोपी बेल पर जेल से बाहर आया था और इसी दौरान उसने एक और युवती का अपहरण किया और 26 दिन से उसका बलात्कार कर रहा था। आगरा में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक राणा के फार्म हाउस से पुलिस ने 9 युवक और 3 युवतियों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस पर सेक्स रैकेट चल रहा था। बताया जा रहा है कि अशोक राणा ने ये बंगला कुछ लोगों को लीज पर दिया हुआ था। पुलिस का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर सौदा तय होने के बाद ग्राहकों को फार्म हाउस पर लाया जाता था। बिहार के गया में एक 50 वर्षीय शख्स को कुछ लोगों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मकर यादव नाम के शख्स का शव उसके घर से ही बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई और कत्ल से पहले बदमाशों ने उसकी आंखें निकाल ली। मृतक के बेटे ने किसी के साथ आपसी रंजिश से इनकार किया है। झारखंड में धनबाद जिले के लोयाबाद थाना प्रभारी का एक ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में थाना प्रभारी रमेश चंद्र सिंह और कोयला तस्करों के बीच हुई बातचीत दर्ज हुई है। रिकॉर्डिंग में थाना प्रभारी कोयला तस्कर को छापे की जानकारी दे रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। पहाड़ों पर कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। आसमान से बरस रही आफत के बीच पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के विकासनगर इलाके में भूस्खलन का दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला। काल से चक्राता मुख्य मार्ग पर अचानक पहाड़ दरकने से मलबा आ गिरा। एक पिकअप गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी में सवार लोगों को बाहर निकाला गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर भारी भूस्खलन की वजह से स्टेट हाईवे बंद हो गया। लैंडस्लाइड मसूरी में कोल्हू खेत के पास हुई। पहाड़ों से अचानक मलबा रोड पर आ गिरा। हालांकि यात्री बाल बाल बच गए। भूस्खलन की वजह से स्टेट हाईवे 3 घंटे तक बंद रहा। यूपी के सहारनपुर में बरसाती नदियां पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से उफन रही हैं। सोमवार को नदी पार करने वाले कई वाहन तेज बहाव में फंस गए। ट्रैक्टर की मदद से वाहनों को बाहर निकाला गया। तेज बहाव के बीच लोग वाहन और पशुओं को कंधे पर लादकर नदी पार कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण में प्रलयकारी बाढ़ की विनाश लीला जारी है। मोतिहारी में सोमवती नदी पर बना पुल तेज बहाव से महज 5 सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो गया। कोटवा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से सोमवती नदी उफान पर है। आसपास के तमाम इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बिहार में बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं।
कटिहार में गंगा और महानंदा नदी उफान पर है। जिले से बहने वाली भासना नदी के तेज बहाव के बीच बच्चे गैस के सिलेंडर जान पर खेलकर इस पार से उस पार पहुंचा रहे हैं। दरभंगा में बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तमाम इलाके जलमग्न हो चुके हैं। दरभंगा के इंजीनियर कॉलेज में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। कॉलेज के सामान को सुरक्षित रखना कॉलेज प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। मुजफ्फरपुर के 15 ग्राम पंचायत बाढ़ की चपेट में है। सकरा प्रखंड में बांध टूटने से कई गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। ग्रामीण और प्रशासन दोनों ही बांध की मरम्मत में जुटे हैं। लोग ऊंचाई वाली जगहों पर शरण ले रहे हैं। तेज बहाव की वजह से बांध की मरम्मत में दिक्कत हो रही है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर नीचे आने लगा है, लेकिन बाढ़ की विभीषिका जारी है। बारपेटा जिले में तमाम गांव अब भी पानी में डूबे हुए हैं। लोगों ने सड़कों पर आशियाने बना रखे हैं। ग्रामीण किसी तरह बच्चों और मवेशियों की जान बचाने में जुटे हैं। देश में कोरोना के मामले नित नए और डराने वाले रिकॉर्ड बना रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी हर रोज नए केस बढ़ रहे हैं। सोमवार को देश में पहली बार नए कोरोना केस का आंकड़ा 50,000 के करीब जा पहुंचा, जबकि 771 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना के बढ़ते केस के बीच राहत की खबर भी आई। देश के 2 बड़े महानगरों दिल्ली और मुंबई में कोरोना के मामले घट रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सोमवार 27 जुलाई को महज 613 नए केस सामने आए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में हालात काबू में आ रहे हैं। एक और राहत की बात यह है कि दिल्ली में रिकवरी रेट देश में सबसे शानदार 88.68% हो चुका है। कोरोना की ऊपर जो है ना, जो अपनी तैयारियों को एकदम से कम करना मुश्किल है। पूरे देश में जिस तेजी से बढ़ रहा है, तो हम दिल्ली के अंदर कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है पिछले 2 महीने के अंदर। बट अभी भी सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। दिल्ली के साथ ही इधर मुंबई में भी कोरोना के रोजाना नए केस घट रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल केस में मुंबई की हिस्सेदारी घट रही है। सोमवार को मुंबई में कोरोना के 1021 नए केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में कुल केस 3,83,723 हैं। इनमें मुंबई का हिस्सा 1,10,000 के करीब है। ये हिस्सेदारी करीब 29% है, जबकि अप्रैल के आखिर में महाराष्ट्र के 67% मामले सिर्फ मुंबई से थे। यानी मुंबई में भी हालात काबू में आने लगे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी 8 साल की बेटी आराध्या बच्चन ने कोरोना से जंग जीत ली है। दोनों का अमिताभ बच्चन के साथ नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा था। सोमवार को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को अस्पताल से छुट्टी कब मिलेगी। हालांकि दोनों की हालत में पहले से सुधार है। ऐश्वर्या और बेटी आराध्या के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर अभिषेक बच्चन ने खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्विटर पर दुआओं के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया। अभिषेक ने लिखा कि लगातार सभी की दुआओं और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया। इसके लिए सदा आपके आभारी रहेंगे। बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी ऐश्वर्या और आराध्या की अच्छी सेहत को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अपनी छोटी बिटिया और बहू रानी को अस्पताल से मुक्ति मिलने पर मैं रोक नहीं पाया अपने आंसू। दोनों की अच्छी सेहत के लिए उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया है। रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल हो गया है। डॉक्टर्स अब दूसरे फेज की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे फेज में 26 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाना है। वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लेने वाले स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया है। झारखंड सरकार ने राज्य के लोगों को बिहार न जाने की हिदायत दी है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी के मुताबिक झारखंड में कोरोना संक्रमण बिहार और पश्चिम बंगाल से आने वाले लोगों की वजह से बढ़ा है। कोरोना मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला है कि 65% लोगों ने बिहार या पश्चिम बंगाल की यात्रा की है। गुजरात में स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए कोरोना मरीजों के मौत के मामले सामने आ रहे हैं। सूरत नगर निगम से डिस्चार्ज की गई एक 70 वर्षीय महिला की घर पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। परिवार वाले अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले अहमदाबाद के जींस में छगन मकवाना नाम ने भी अस्पताल से घर जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। परिवार के मुताबिक अस्पताल से रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया था।
यूपी के सीतापुर के L1 हॉस्पिटल में कोरोना मरीज खाने और पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सीतापुर के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों को उजागर किया गया है। मरीजों का कहना है कि सुविधा शुल्क देने के बाद भी उन्हें घर से खाना मंगवाना पड़ रहा है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने गहलोत सरकार को चिट्ठी लिखकर विधानसभा सत्र बुलाने पर फिर से नया प्रस्ताव पेश करने को कहा है। राज्यपाल ने अपने खत में 3 मुद्दे उठाए हैं। पहला ये कि सत्र 21 दिन का स्पष्ट नोटिस पर बुलाया जाए। दूसरा ये कि अगर सत्र के दौरान विश्वास मत पेश करना हो तो प्रस्ताव में इसका उल्लेख किया जाए। और तीसरा ये कि सत्र के दौरान कोरोना से बचाव के क्या इंतजाम होंगे ये भी स्पष्ट किया जाए। बीएसपी अपने 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मुद्दे पर हाई कोर्ट में नए सिरे से याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। सोमवार को बीजेपी विधायक और मदन दिलावर और बीएसपी की याचिका कोर्ट से खारिज कर दी गई, लेकिन कोर्ट ने इजाजत दी है कि स्पीकर के फैसले के खिलाफ नई अपील की जा सकती है। 24 जुलाई को स्पीकर ने बीजेपी विधायक की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने बीएसपी के 6 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया है कि पायलट खेमे के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं और वो जल्द ही गहलोत खेमे के साथ जयपुर के होटल में होंगे। इसके जवाब में पायलट खेमे के विधायक हेमाराम चौधरी ने दावा किया है कि गहलोत खेमे के 15 विधायक उनके संपर्क में हैं। जयपुर के होटल से आजादी मिलते ही पायलट खेमे में शामिल हो जाएंगे। राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। स्पीकर ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका इस आधार पर वापस ले ली कि हाईकोर्ट इस मामले में फैसला सुना चुका है, इसलिए उनकी याचिका का अब कोई अर्थ नहीं है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि हाईकोर्ट के फैसले को वो नए सिरे से चुनौती दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। चीन के चेंगडू में आधिकारिक रूप से अमेरिकी दूतावास बंद होने के बाद अमेरिकी राष्ट्र ध्वज को उतार लिया गया। इसी के साथ ही दूतावास पर चीन प्रशासन ने अपना कब्जा जमा लिया और अपने सुरक्षा कर्मियों को वहां तैनात कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि ईरान ने युद्धाभ्यास के लिए नकली अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात किया। इस डमी एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरानी नौसैनिक टारगेट बनाकर युद्धाभ्यास करेंगे। कोरियाई युद्ध विराम लगने की 67वीं वर्षगांठ पर आयोजित किए गए समारोह में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अपने उच्च सैन्य अधिकारियों को तोहफे में पिस्टल भेंट की। साथ ही कई अन्य अधिकारियों ने वॉर सिमेट्री जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। स्पेन को कोरोना हाई रिस्क देशों की सूची में डालने के बाद ब्रिटेन के टूरिज्म और एयरलाइन शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखी गई। ब्रिटेन के इस फैसले से टूरिज्म क्षेत्र पर असर पड़ा है। बड़ी संख्या में ब्रिटेन से स्पेन जाने वाले पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद्द करवाई है। इंग्लैंड के सबसे ऊंचे पहाड़ के एक सेंट बर्नार्ड डॉग का रेस्क्यू किया गया। हाइकिंग के दौरान इसकी तबीयत बिगाड़ने पर इसका रेस्क्यू किया गया। इस ब्रीड के डॉग को एवलांच और भारी बर्फ के दौरान रेस्क्यू के लिए पहाड़ी इलाकों पर तैनात किया जाता है।